कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 10वां बूढ़ी काकी स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक, स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। एक, क्रोधी रूपा। 2, लालची बुद्धिराम। 3, शरारती दोनों लड़के। 4, स्नेहिल लाडली। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन। कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, रायता, मसालेदार तरकारी। प्रश्न 3, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। जवाब, बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखाते समय किए गए लंबे चौड़े वादों को बुद्धिराम द्वारा न निभाना, बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना, भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयतापूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घरवालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए न पूछना। प्रश्न 4, कारण लिखिए। 1, बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। कारण, बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। 2, लाडली ने पूड़ियाँ छिपाकर रखी। कारण, लाडली उन पूड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वे उन्हें खा सके। 3, बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। कारण, बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमान मंडली के बीच पहुंच गई थी। इससे कई लोग चौंकर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने काकी को वहां से उठाकर कोठरी में ले जाकर धम से पटक दिया। 4, अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। कारण, अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वे गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रश्न 5वां, सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। बच्चा, विलोम शब्द बूढ़ा, लिंग बच्ची, पर्यायवाची बालक, बहुवचन बच्ची। अभिव्यक्ति, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वह हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वह भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव का कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी किसी परिवार में तो बुजुर्ग के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में मगन रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फ़र्ज़ है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता फलता है और खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। भाषा बिंदु,
प्रश्न 1, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अनुक्रमांक 1, मूल क्रिया भूलना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप भुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भुलवाना। पीसना, पिसाना, पिसवाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। बेचना, बेचाना, बेचवाना। कहना, कहलाना, कहलवाना। नहाना, नहलाना, नहलवाना। खेलना, खिलाना, खेलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। बैठना, बैठाना, बैठवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जुटना, जुटाना, जुटवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। प्रश्न 2, पठित पाठों में से किसी 10 मूल क्रियाओं का चयन करके उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप निम्न तालिका में लिखिए। चलना, चलाना, चलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। घुसना, घुसाना, घुसवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। ढूंढना, ढूंढाना, ढूंढवाना। रखना, रखाना, रखवाना। लगना, लगाना, लगवाना। करना, कराना, करवाना। उपयोजित लेखन। मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर निबंध लेखन कीजिए। मेरा प्रिय वैज्ञानिक। उत्तर, यूँ तो दुनिया में एक से एक बड़े वैज्ञानिक है, पर मेरे प्रिय वैज्ञानिक तो सर जगदीश चंद्र बोस ही है। सर जगदीश चंद्र बोस की बात ही निराली है। उन्होंने यह सिद्ध करके बता दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उन्हें पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें भी जान होती है। यदि पेड़ पौधों को सताया या कष्ट दिया जाए तो वे बीमार हो जाते हैं और उनकी प्रकृति में विरुद्ध के उन्हें भोजन दिया जाए अथवा जहरीला रसायन दिया जाए तो वे मर जाते हैं। वैसे पेड़ पौधों के संपर्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होता है कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने या विषैले पदार्थों के संपर्क में आने से वे क्षतिग्रस्त या मृत हो सकते हैं। पर इस बात को सिद्ध किया था सर जगदीश चंद्र बोस ने। अपने शोध को सिद्ध करने के लिए उन्होंने खुद चुंबकीय क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र तैयार किया। उन्होंने इस यंत्र की सहायता से सबके सामने अपने प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और प्राणियों की तरह उनमें भी विभिन्न क्रियाएं होती है। इस प्रकार के सूक्ष्म रहस्य का उद्घाटन करने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे। वे सच्चे अर्थों में एक महान वैज्ञानिक थे। ऐसे महान वैज्ञानिक पर हमें गर्व है।